आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. अब समय जो है हमारे लिए प्रभु की पवित्र आवाज को सुनने का समय है। अब हम लोगों को अपने मनों को, अपने जीवन को तैयार करने का समय है कि आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है। हम सब लोग पिछले दिनों से और सालों से जानते हैं, हिस्टोरिकली जानते हैं कि जब से मनुष्य पैदा हुआ, मनुष्य के जीवन के अंदर पाप आया, उस पाप के सबब मृत्यु आई, मनुष्य शैतान के बंधनों के अंदर गया, मनुष्य के लिए परमेश्वर का राज्य जो था वो बंद हुआ। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा मनुष्य के संग बातचीत करता रहा, चिताता रहा, चेतावनियां देता रहा। गुनाहों भरी जिंदगी को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। उसने भविष्यवाणियां करवाई, बहुत सारी भविष्यवाणियां। इवन हजारों साल पहले, प्रभु यीशु के हजारों साल पहले से ही भविष्यवाणियां होगी कि वो परमेश्वर पिता इस संसार के अंदर जन्म लेगा। वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के रूप में हमारे लिए अपने पवित्र को वाणी देगा। वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के रूप में हमारा मिलाप फिर वहीं पर कराएगा, हमें उसी संदेश के अंदर लेके जाएगा। वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के रूप में हम सबको उस बंधन से, जो शैतान के बंधन है, उससे छुड़ाएगा। वो परमेश्वर पिता जो आदि में है और जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातचीत कर रहा है। फिर जब प्रभु यीशु ने आना था तो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत कर रहा है। स्वर्गदूत माता मरियम के पास आकर उसकी परमिशन ले रहे हैं कि परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर ये करने के लिए जा रहा है, क्या तू राजी है कि नहीं राजी। परमेश्वर उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्गदूत जानते थे कि उस समाज के अंदर उसके लिए क्या हो सकता है। क्योंकि वो स्वर्गदूत जानते थे कि व्यवस्था के अनुसार इसके ऊपर पथरवाह किया जा सकता है। वो उसकी सुनना चाहते थे कि उस हालात के अंदर माता मरियम जैस करती है, जब नो करती है। और हम लोग जानते हैं कि माता मरियम जब उस वचन को एक्सेप्ट करती है, उस फरिश्ते के वचन को एक्सेप्ट करती है, तो वो गीत गाती है, मेरी आत्मा प्रभु में आनंदित है। जैसा तू चाहता है, जैसा वो चाहता है, परम प्रधान चाहता है, वैसा मेरे जीवन के अंदर हो। जिसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत जाता है, उसे उस व्यवस्था के अंदर, उस समाज के बंधनों के अंदर, समाज के रीति रिवाजों के अंदर यूसुफ को इंफॉर्मेशन देता है, अपने वचन देता है। वो वचन उसके जीवन के अंदर कार्य करते हैं। उस हालात के अंदर वो माता मरियम को एक्सेप्ट करता है। उस हालात के अंदर वो माता मरियम को बैतलहम के अंदर लेकर जाता है, जहां पर प्रभु यीशु का जन्म होता है। हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत गडरियों के पास आते हैं, गडरियों को आकर वचन देते हैं, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, आनंद का समाचार है, आनंद का समाचार है। और वो ये समाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया। गडरिये एक्सेप्ट करते हैं, उन वचनों को एक्सेप्ट करते हैं, उस पैगाम को एक्सेप्ट करते हैं। गडरिये अपना सब कुछ छोड़ते हैं
वो अपनी भेड़ें वहीं छोड़कर बैतलहम के अंदर पहुंच जाते हैं। गडरिये सर्दी की चिंता किए बगैर वहां पर पहुंच जाते हैं। गडरिये वहां जाकर प्रभु यीशु को पाते हैं। गडरिये वहां जाकर प्रभु यीशु को, जो कि एक जस्ट बच्चा था, उसको नमन करते हैं। गडरिये वहां जाकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। गडरिये उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। गडरिये वहां पर एक दूसरे को गवाही देते हैं, एक दूसरे के संग बातचीत करते हैं। वचन के अंदर एक दूसरे से बातें की, उन्होंने बातें की, मीन्स गवाही दी। हमारे पास इवन उन परमेश्वर के फरिश्तों से भी बड़ा पैगाम देने वाला ये वचन है। और यही वचन जो था वो देहधारी हुआ था। यही वचन जो देहधारी हुआ था, जिसने हमारे बीच में आकर डेरा किया था, हमारे बीच में आकर डेरा किया था। लेकिन उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो अंधकार को ही पसंद करते हैं, अंधकार के अंदर ही रहना चाहते हैं। और वचन के अंदर लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना। इवन वो अपनों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। जैसे हम लोग जानते हैं ये बातें कि हमारे, जिनको हम अपने कहते हैं, कई बार हम जाने अनजाने में उसे ग्रहण नहीं कर पाते। वो हमारे बीच में होता है, हम उसको देख नहीं पाते। वो हमें अपने वचन दे रहा होता है, अपने लोगों को, अपने फरिश्तों को भेज रहा होता है, वो वचन उनको दे रहे होते हैं, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन वचन के अंदर लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। दो बातें, जिन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, कबूल किया। और वचन के अंदर लिखा है कि जब भी तुम अपनी जुबान से मेरे नाम का अंगीकार करोगे, तो मैं भी परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारा क्या करूंगा? अंगीकार करूंगा। यस, हमारा परमेश्वर हमसे यही बातचीत करता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, पहली बात के ग्रहण करना इनफ नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूं। हाँ, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल जजमेंट है, हमारा सबका न्याय होना है, और हम सबको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मैं प्रभु यीशु जो है वो मुझे जीवन देने आया, प्रभु यीशु जो है मेरे साथ है, प्रभु यीशु जो है वो मुझे कभी हाथ नहीं छोड़ता, इसलिए तो इस पृथ्वी पर आ गया था। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, और दूसरी बात, जितनों ने उसे उस पर विश्वास किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि अब हम परमेश्वर की क्या बन चुके हैं? संतान बन चुके हैं। सब बोलिए, हम प्रभु यीशु की, हम परमेश्वर पिता की संतान बन चुके हैं। हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। बोलिए जोर से, हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। यस, हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। और वचन के अंदर पता क्या लिखा है? ये ना तो लहू से है, ना शरीर से, ना हमारी इच्छा से, लेकिन परमेश्वर से। जब हम अपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जब हम अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो उसमें हमारी नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा होती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हम लोगों को बचाना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हम लोगों को अपनी संतान बनाना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता
हम लोगों को अपने राज्य के अंदर फिर ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, वही परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के रूप में इस संसार के अंदर आए और वो प्रभु यीशु के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। और आप लोग जानते हैं कि यीशु का मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे साथ। तो जब तक वो बच्चा नहीं बनता तो कैसे हम लोग फील करते कि प्रभु यीशु हमारे साथ है? यही कारण था कि परमेश्वर पिता को एक बच्चे के रूप में इस संसार के अंदर आना था और इस संसार के अंदर जन्म लेना था और हमारे बीच में रहना था। इसलिए तो वो इंसान बना ताकि वो इंसान की सारी ह्यूमैनिटी जो है, डीप ह्यूमैनिटी जो है, वो अपने ऊपर ले ले, उसको तो वो हमें सिखा सके कि एक मनुष्य जो है वो किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, मेरी विश है आप सबके लिए कि ये क्रिसमस मैसेज आप सबके लिए आशीष में हो। ये बड़ा आने वाला बड़ा दिन आप सबके जीवनों के अंदर बड़ी खुशियां लेकर आए। ये बड़ा दिन पूरे भारतवासियों के लिए बड़ी खुशियां और बड़ी आशीषें लेकर आए। पूरे संसार के लिए बड़ी आशीषें, बड़ी खुशियां लेकर आए। ये मेरी विश है कि पूरा संसार जो है वो अंधकार से निकले ज्योति में आ जाए। ये मेरी विश है कि पूरा संसार जो है वो शैतान के बंधनों से निकले और प्रभु यीशु के पास आ जाए। हालेलुया, यस। क्रिसमस हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं, सब कुछ अलग अलग, कस्टम भी अलग अलग, लेकिन मैसेज जो है वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। मैसेज जो है पूरी मानव जाति के लिए एक ही मैसेज है और वो मैसेज ये है कि गॉड बिकम मैन फॉर ह्यूमन सेव। परमेश्वर मनुष्य की खातिर मनुष्य बने। तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुबारकबाद है कि हमारा परमेश्वर जो जमीन और आसमान का मालिक है वो हमारी खातिर जन्म तक ले लेता है, इंसान तक बन जाता है, हमारे लिए स्लीपर तक चढ़ जाता है, हमारे लिए दुख उठा लेता है। हम लोग तो कितने खुश नसीब हैं। मत लीजिए इसको जस्ट क्रिसमस आ गया, खाया पिया, मजे किए, गीत गाते हम लोगों को इसको समझने की जरूरत है। हम लोगों को उस डीप ह्यूमैनिटी के अंदर जाने की जरूरत है। हम लोगों को उसकी आज्ञाओं के अंदर जाने की जरूरत है। हम लोगों को उसकी शिक्षाओं के ऊपर मन लगाने की जरूरत है। हम लोगों को प्रभु यीशु जैसा स्वभाव बनाने की जरूरत है। हम लोगों को सच में एक ऐसा इंसान, जिस इंसानियत को प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने इस संसार के अंदर आकर बांटा, वो दुखियों के लिए दुखी बन गया। वो उसने एक गरीब घर के अंदर जन्म ले लिया। वो गरीबों के पास जाता था, वो सब जातियों को अपने गले लगाता था, वो सबसे प्यार करता था। और वचन में यही कहता है कि उसने मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस तभी हमारे लिए मीनिंगफुल होगा यदि हम लोग उन भिखारियों की तरह जिनके पास पैगाम पहुंचा और वो प्रभु यीशु को सर्दी की चिंता किए बगैर, अपनी भेड़ों की चिंता किए बगैर, क्योंकि वो भेड़ें जो थी उनकी रोजी रोटी थी। अगर उनको कोई भी जंगली जानवर खा जाता है तो उनके लिए तो मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने जब पैगाम को सुना था तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो बैतलहम के अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने जाकर प्रभु यीशु को पाया था, ढूंढा था, पाया था। हम लोगों को भी प्रभु यीशु को ढूंढने की जरूरत है। अब तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमसे खुद कहता है कि तुम मुझे पुकार कर तो देख, मैं तेरे बीच में आ जाऊंगा। अब तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि पुकारने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। यकीनन हमारा प्रभु जो है वो हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया, कब तक हम ढूंढते रहेंगे? आइए हम उसे पुकारें उसे। उसने वादा किया है कि जब भी तुम मेरे नाम के अंदर इकट्ठे हो जाओगे तो मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। वो वादों का सच्चा है, झूठा नहीं है, क्योंकि वो सत्य का परमेश्वर है, झूठ का परमेश्वर नहीं है। वो तो सच का परमेश्वर है। और हम लोगों को
वो बुलाता है। जिस तरह से एक बाप अपनी संतान के जब संग रहता ना, उनके बीच में रहता तो आनंदित होता है, खुश होता है। लेकिन यदि संतान ही उससे बात भी ना करे, यदि संतान उसके पास भी ना आए, यदि संतान बाप को तुच्छ जाने, यदि संतान जो है वो अपने ही ऐशो आराम के अंदर खो जाए, उस बात को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी कि नहीं होगी? कितनी पीड़ा होगी। जैसे हमारा परमेश्वर पिता भी जब वो हमें अपनी संतान कहता है, तो फिर हम जब उसके पास नहीं आते, जब हम उससे बातचीत नहीं करते, जब हम उसकी स्तुति नहीं करते, जब हम उसके साथ अपने दुख नहीं शेयर करते, जब हम उसके साथ संगति नहीं करते, तो वो भी कितना परेशान होता है, कितना दुखी होता है। जस्ट क्रिसमस को एक जस्ट सेलिब्रेशन के तौर पर ठीक है, उसके अंदर हमें खुशी मनानी जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे लिए जरूरी है कि हम उन वचनों को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके ऊपर मन लगाएं, उसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर पाएं। क्योंकि वचन कहता है, वचन के अंदर उसने कहा था कि तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो जैसा कि प्रभु यीशु का था। तो प्रभु यीशु तो हम बन नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु जैसे तो बन सकते हैं ना। प्रभु यीशु प्यार करता है, हम एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा यही दी थी कि तू अपने परमेश्वर पिता से प्यार करना और मानव जाति से प्यार करना, वो तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम लोग तो अपने घरों में बैठे होते हैं, हम लोग तो अपने कम्युनिटी के अंदर बैठे होते हैं, हम लोग तो अपने लोगों के बीच में बैठे होते हैं, किसी की कोई चिंता नहीं होती। हमारे परमेश्वर पिता ने हमारी इतनी बड़ी चिंता की, जब हम पाप के बंधनों के अंदर थे, जब हमारे लिए कोई आशा ना थी, जब हमारे लिए कोई होप ना थी, वो परमेश्वर पिता हमारे लिए जहां तक कुर्बानी देता है कि आसमान को छोड़ के आ जाता है। अदरवाइज उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो आसमान की बादशाही छोड़े, इस पृथ्वी पर आए। वो परमेश्वर पिता। और वर्ष 14 के अंदर हमने क्या वचन देदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और लूका की इंजील के अंदर हम लोग देखे ना, तो जब फरिश्ते उसके पास आते हैं, उन गडरियों के पास आते हैं, तो क्या कहते हैं कि तुम एक बालक को चरनी में पड़ा हुआ और कपड़ों में लिपटा हुआ पाओगे। एक बालक को चरनी में पड़ा हुआ, चरनी मतलब मिंजर मतलब जहाँ पर गाय वगैरह को जो घास खाती हैं, जो उनको खाना दिया जाता है, उस जगह पर उसमें पड़ा हुआ पाओगे। वहाँ पर आज अगर किसी बहन को, किसी बच्चे को जन्म देना होता तो बड़ा उसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि कहीं उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, बच्चे को साफ सुथरा रखा जाए। हमारे प्रभु के लिए तो वो भी कुछ नहीं था। डर्टी नैपीस थे वहाँ पर, डर्टी कपड़े थे, कोई अच्छा नैपी भी नहीं था वहाँ पर। तो कोई डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पर, तो कोई अच्छा बिस्तरा भी नहीं था वहाँ पर, तो कोई क्लीनलीनेस का कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु ने ये सब कुछ हमारे लिए किया। वो हमारे लिए इसलिए, ये उसके साइन है उसकी डीप ह्यूमैनिटी के, कि वो हमसे कितना प्यार करता है कि वो राजाओं का राजा होते भी हमारे लिए एक कंगाल घर के अंदर जन्म ले लेता है। वो प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी, जमीन और आसमान का मालिक होते हुए भी, वो हमारे लिए इस तरह से जन्म ले लेता। अगर वो चाहता था, वो भी किसी राजा की बेटी के घर पैदा हो सकते थे। अगर वो चाहते तो वो किसी महल के अंदर भी पैदा हो सकते थे। लेकिन उसने, क्योंकि उसके गरीब बनने से हम लोग ताकि धनी बन जाए। हालेलुया, यस। उस प्रभु को धन्य करें, उस प्रभु की तारीफ करें, क्योंकि वो हमारी जो ह्यूमैनिटी है ना, उसके अंदर फुली तौर पर इन्वॉल्व होना चाहता था। वो उसके लिए कोई पक्षपात नहीं था कि अमीर अलग हो जाए तो गरीब अलग हो जाए। मैं अमीर घर में पैदा हो जाऊँ तो गरीब चाहे मरे चाहे जिए, नो प्रॉब्लम, नो। बल्कि वो हम जैसे लोगों के लिए ही इस संसार के अंदर आया था,
ताकि हम जैसे लोगों को वो अपने गले लगाए। इसलिए आज भी हमसे वो यही कहता है कि तुम जो थके हो, तुम जो बोझ के नीचे दबे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अपने गले लगाऊंगा। सामरी स्त्री के पास जाता है, सामरी स्त्री कहती तू मेरे से पानी मांग रहा, जो बुद्धि होकर मेरे से पानी मांग रहा, मैं तो एक नीच जाति की हूं, मैं तो सामरी हूं, तू मेरे से मांग रहा। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती होती तो तू मेरे से मांगती और मैं तुझे क्या देता? जीवन का जल देता। हालेलुया। यदि हम लोगों को जीवन के जल की जरूरत है तो हमें प्रभु यीशु के पास आना है, क्योंकि ये पानी जो है, ठीक है हम लोग थोड़ी देर के लिए प्यास लगाएंगे लेकिन बार बार वो फिर प्यास लगती रहेगी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं तो प्रभु यीशु जीवन का जल देता। वो क्या कहता है कि जीवन की रोटी, इस रोटी से तो हम भूखे ही रहेंगे, इस रोटी के लिए हम जितने मर्जी पाप कर लें, इस रोटी के लिए हम जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन हम फिर भी भूखे ही रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो मुझे खाता है वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। उस आत्मिक रोटी की बात कर रहा है मेरी बहन और मेरे भाई। ये शरीर जो मिट्टी से बना, आखिर किस में जाना? मिट्टी में जाना। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए इवन प्रभु यीशु से बड़ा दर्जा देते हैं। मुझे दुख होता है ये कहने में कि छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हमने प्रभु यीशु को दूसरा दर्जा दे दिया, जबकि हम लोगों को प्रभु यीशु को पहला दर्जा देने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो जीवन की रोटी है। हम कभी भूखे रहेंगे नहीं, क्योंकि वचनों के अंदर लिखा है कि शेर के बच्चे भूखे हो सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि वचनों के अंदर कहा है कि मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं देने वाला बनाऊंगा, ना कि मांगने वाला। हम तो मांगते फिर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हम लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहता। हमारे पास जो कुछ भी है उसके अंदर प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए। प्रभु आपकी हर जरूरतों को पूरी कर देगा, क्योंकि वचन के अंदर उसने वादा किया कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं। तो फिर हम विश्वास क्यों नहीं करते इन बातों को? आज भी बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक राजा का सेक्रेटरी, उसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। वो प्रभु यीशु की गवाही देता था अपने सब लोगों के बीच में, राजा के सब कर्मचारियों के बीच में, और वो कहता था कि हम उस पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर जमीन और आसमान का मालिक है। वो परमेश्वर मनुष्य की खातिर इस पृथ्वी पर आया था, उसने हमारे लिए दुख उठाए थे, वो हमारे लिए मरा था ताकि हम जिंदा रह पाएं, वो हमारे लिए आसमान में गया था ताकि हम आसमान में जगह पाएं। एक दिन ये बात राजा के पास पहुंची और राजा ने उस सेक्रेटरी से कहा कि तू कहता है कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है। तो यदि वो सबसे बड़ा है, यदि वो राजाओं का राजा है, यदि प्रभुओं का प्रभु है, तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि आसमान की बादशाह छोड़ता, इस जमीन पर आता, दुख उठाता, नंगे पांव चलता, इस जमीन पर तरह तरह की बातें कहलाता, अपने हाथों में किल ठुकवाता, अपने माथे पर कांटों का ताज रखवाता। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो श्रापित मृत्यु मरता? वो राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, तो अगर पाप क्षमा करने तो वहीं से कह देता कि पाप क्षमा हो जाए, तो पाप तो खत्म हो जाते। अगर उसके हाथ में ही सब कुछ है तो फिर तो कुछ भी कह सकता है। वो सेक्रेटरी थोड़ा परेशान हुआ, उसने घर गया, प्रार्थना के अंदर बैठा, घुटनों के बल आकर उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसको बुद्धि का आत्मा दिया, समझ का आत्मा दिया। सेक्रेटरी वापस राजा के पास गया, कहता है इसका जवाब जो है मैं आपको उस समुद्र के बीच में दूंगा, आपको उस समुद्र के बीच में आना है। नेक्स्ट डे
समुद्र के बीच में। उससे पहले वो सेक्रेटरी एक वुड कार्विंग वाले के पास गया, एक छोटा सी डॉल बनाई, उसको अच्छे से सजाया। जिस तरह से राजा के बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं उसी तरह से कपड़े पहनाएंगे। और राजा को कहा गया कि वो उसको समुद्र के बीच में, जब वो राजा गया अपनी सेनाओं के साथ, उसने क्या किया कि उस डॉल को पानी के अंदर फेंक दिया। जब राजा के सामने उस डॉल को पानी के अंदर फेंका तो राजा ने सोचा कि ये तो मेरा पुत्र है जिसको पानी के अंदर फेंक दिया गया। उसके साथ उसके सिपाही थे, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने देखते ही, ज्यों ही देखा, उसने पानी के अंदर छलांग लगाई, तैरते हुए उस डॉल के पास आया, उस डॉल को पकड़ा, ये सोचकर कि ये मेरा बच्चा है। उसके बचाने की खातिर उसने वो सब कुछ सहन कर लिया। उस सेक्रेटरी ने पूछा, राजा तू तो एक राजा है, तेरे पास इतने सारे लोग हैं, तेरे पास इतनी सारी सेना है, तू किसी को भी हुक्म करता, वो अपनी जान तक की कुर्बानी, जान तक की बाजी लगा देते, इस डॉल को बचा लेते जिसको तू अपना पुत्र समझ रहा था। तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी कि तू खुद इस रिस्क के अंदर जाता और इस पानी के अंदर तू डूब भी सकता था, उसके अंदर फिर भी तू गया। अब उस डॉल को जिसको तू अपना बच्चा समझ रहा था उसको बचाने के लिए चला गया। तो राजा धीमे से आंसर देता है, ये एक पिता का दिल है। हालेलुया, ये एक पिता का दिल है। तब उस सेक्रेटरी ने बताया कि हे राजा, ये भी उस परमेश्वर पिता का दिल है कि जब उसने अपनी संतान को इस पाप के अंदर डूबते देखा, जब अपनी संतान को उस मृत्यु के बंधन के अंदर देखा, जब इंसान को अपने संतान को उस बंधन के अंदर देखा, उस शैतान के बंधन के अंदर देखा, उसके लिए जब कोई आशा ना थी, तो उस परमेश्वर पिता से रहा नहीं गया, वो भी प्रभु यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, उस पिता का प्यार, ये उस पिता का प्यार है। आइए उस पिता के प्यार को समझें। उसने हम लोगों को एक परिवार के रूप में इस संसार के अंदर रखा है। उस पिता के उस प्यार को समझें कि वो पिता पूरी मानव जाति से कितना प्यार करता है। हमारे लिए क्रिसमस तब ही मीनिंगफुल होगा जब हमारी जीवन बदल जाए। हमारा आने वाला नया साल प्रभु से मांगे कि प्रभु आने वाले साल के अंदर मेरे जीवन के अंदर अच्छाइयां बढ़ जाएं, मेरे जीवन के अंदर तेरे वचन बढ़ जाएं, मेरे जीवन के अंदर तेरा प्यार बढ़ जाए, ताकि मैं एक दूसरे को प्यार दे सकूं। मेरे जीवन के अंदर ये सब अच्छी बातें जो हैं वो बढ़ जाएं। यदि हम लोग जस्ट सेलिब्रेट कर लिया, घर में चले गए, फिर भूल गए, कोई मीनिंग नहीं रखता। सदियों से हम लोग करते भी आ रहे हैं। हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग अपने उस उद्धारकर्ता के उस नमूने पर चले। तुम्हारा भी वही स्वभाव हो, तुम्हारा भी वही जीवन हो जैसा प्रभु यीशु का था। और सचमुच एक पिता जो है, जब वो अच्छा है तो वो हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे बने। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर पिता तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है कि हमारे लिए अपनी जान तक दे देता है। वो भी हम लोगों से यही चाहता है। अब जस्ट नाम के क्रिश्चियन मत बने रहे, हम लोगों को बदलने की जरूरत है। हम लोगों को प्रभु यीशु में उसके चेले बनने की जरूरत है। उसके पवित्र हथियारों को उठाकर, पवित्र हथियार उनका मतलब तलवारें नहीं या बंदूकें नहीं, विश्वास की तलवार को लेकर, आशा के टोप को पहनकर, प्रार्थना के साथ, वचनों के साथ हम संसार के अंदर जाएं। और याद रखना कि जब वो हमारे कामों को देखेंगे, हमारे जीवनों को देखेंगे, हमारे रिश्तों को देखेंगे, हमारे बोलचाल को देखेंगे, हमारे एक दूसरे से प्यार को देखेंगे ना, तो वो प्रभु यीशु के नाम को बढ़ाई मेरी। प्रभु ये मेरा वादा है। हालेलुया। उस प्रभु के पास आए जो अपनी सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपनी सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करता,
यदि वो कुछ करता है तो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के लिए करता है। और सचमुच उसको बहुत व्याकुलता आती है, हम लोग उसको ठेस पहुंचाते हैं, हम लोग उसको व्याकुल करते हैं, दुखी करते हैं जब हम उसके खिलाफ कार्य करते हैं, जब हम उसके स्वभाव के खिलाफ कार्य करते हैं, जब हम उसके वचनों के खिलाफ कार्य करते हैं, जब हम उसकी शिक्षाओं के खिलाफ कार्य करते हैं, तो हम अपने परमेश्वर पिता को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, उसको दोबारा से सलीब पर चढ़ा रहे होते हैं। प्लीज हम लोगों को अच्छे बनने की जरूरत है। बाकी संसार के अंधकार में शक्तियां जो है काम करती रहेंगी, ये संसार ऐसे चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को अपने जीवनों को बदलने की जरूरत है। यस, हमारा प्रभु हमसे ये भी चाहता है कि ये क्रिसमस हम सबके लिए एक बड़ी आशीष वाला, जीवन के अंदर बदलाव वाला और आने वाला नया साल हमारे जीवन के अंदर एक नए जीवन का आगाज करने वाला हो। हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारा जीवन बदले, हमारी सोच बदले, हमारे काम बदले, हमारी जिंदगी बदले, हमारा हर चीज बदले, क्योंकि वो हम लोगों को अपने गवाह बनाना चाहता है। और गवाह जस्ट बाइबल पकड़ के चल पड़ना वही गवाही नहीं है, गवाही आपका जीवन भी है। इसलिए तो संत पौलुस कहते हैं कि तुम चलती फिरती क्या हो, चलती फिरती क्या हो। तो जो जब लोग हमारे जीवनों को देखेंगे, हमारी बातों को देखेंगे, हमारी बोल चाल को देखेंगे, हमारे कामों को देखेंगे, तो क्या कहेंगे? वो हम सब जानते क्या कहते हैं। आइए, अगर सचमुच हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आइए हम सचमुच प्रभु यीशु जैसे बन जाएं। प्रभु से दुआ करें कि प्रभु तू मेरे जीवन को बदल। प्रभु मैं जस्ट नाम का क्रिश्चियन ना बना रहा हूँ, बल्कि मैं तेरा रियल सेवक बनना चाहता हूँ, तेरा रियल बच्चा बनना चाहता हूँ, तेरी बच्ची बनना चाहता हूँ। प्रभु से मांगे कि प्रभु तू हमारे जीवनों के अंदर कार्य कर। जैस करने वाला वो होगा, चिंता मत करिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आपकी सराउंडिंग के अंदर कुछ भी हो रहा होगा ना, तो प्रभु आपके अपने वादे के मुताबिक आपसे कहेगा, बार बार कहेगा कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसने तो अपना नाम ही यीशु रखाया था। 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा उसने नाम ही इमानुएल रखाया था। और इमानुएल का मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कौन अगेंस्ट हो सकता है? हमें दूसरों को अपने साथ लेने की ज़रूरत है और उन्हें वो प्यार देने की ज़रूरत है जो परमेश्वर पिता ने हम लोगों को दिया है, ताकि लोग जानें, इससे गवाही पाएं, लोग जानें और कहें कि ये सचमुच मसीह के लोग हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के अंदर जाएं। कोई भी बहन प्रार्थना करें प्लीज। पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु। मैं जितना आपका धन्यवाद करूं प्रभु उतना कम है प्रभु। आज जो प्रभु हमारे पासवान ने प्रभु हमें सिखाया प्रभु, जो वचनों का बीज प्रभु हमारे बीच में बोया है प्रभु, वो हमारे दिल में घर कर जाए मेरे यीशु राजा प्रभु। उन वचनों को प्रभु हम हमेशा याद रखें मेरे यीशु राजा प्रभु। सचमुच में ये क्रिसमस प्रभु हमारे लिए प्रभु एक बहुत ही आनंद की बात हो जाए मेरे यीशु राजा प्रभु। हम सारे प्रभु गिले शिकवे भूल कर प्रभु एक नई ज़िंदगी को प्रभु नई ज़िंदगी में जाए और नए साल में जाए मेरे यीशु राजा प्रभु। सचमुच में प्रभु आप महान है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। आप असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारे बीच में प्रभु बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे यीशु राजा। मैं समस्त संसार को जितना आपने बनाया है प्रभु, हम जहाँ तक हमारी नज़र जाती है प्रभु वो बहुत खूबसूरत है प्रभु। जिसने प्रभु इस पूरी कायनात को बनाया है प्रभु वो कितना खूबसूरत होगा मेरे यीशु राजा। सचमुच में प्रभु आप बहुत खूबसूरत है प्रभु। मेरे पास शब्द कम है लेकिन प्रभु आपकी तारीफ़ें कम नहीं है मेरे यीशु राजा प्रभु। आपने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं प्रभु
जिनका प्रभु सचमुच में आपका धन्यवाद जितना करे प्रभु कम है मेरे यीशु राजा प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, जितने यहाँ प्रभु झुंड बैठा हुआ है प्रभु, एक छोटा झुंड है प्रभु, ये प्रभु आपकी प्रभु आत्मा में बढ़ता जाए मेरे यीशु राजा। ये छोटा झुंड प्रभु एक बड़े झुंड में तब्दील हो जाए मेरे यीशु राजा। हर एक प्रभु आपके वचन को जाने प्रभु, जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु, चाहे वो किस जाति के चाहे किस धर्म के भी क्यों ना हो प्रभु, जब वो आपकी हजूरी में आते हैं तो प्रभु वो एक मसीह कहलाते हैं सचमुच में प्रभु, वो एक विश्वासी कहलाते हैं प्रभु। हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपना सर झुकाए प्रभु आपके आगे बैठे हुए हैं मेरे यीशु राजा। जो भी इनकी मुरादें हैं प्रभु, हर एक की मुराद को प्रभु आप कबूल करना मेरे यीशु राजा। हर एक बिनती को सुनना प्रभु। जितने हमारे कलीसिया में छोटे बच्चे हैं प्रभु, जैसे जैसे अपने मांस और लोथड़ों में बढ़ते हैं प्रभु, आपकी हजूरी में भी बढ़ने पाए मेरे यीशु राजा। प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु, आपके वचनों को उठते बैठते बोलने पाए प्रभु, आपके भजनों को प्रभु बोलने पाए मेरे यीशु राजा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने मुझे भी प्रभु अपने महिमा के लिए चुना है प्रभु, आपका धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु आप शून्य में से चुनते हैं प्रभु मेरे यीशु राजा प्रभु। आप हम पापियों के लिए प्रभु इस धरती पर आ गए मेरे यीशु राजा। आपने अपने प्रेम को बार बार दर्शाया है प्रभु, हम भी अपने प्रेम को दर्शाते हैं प्रभु, आपकी महिमा करके आपकी स्तुति करके मेरे यीशु राजा प्रभु। हमारे मुख से प्रभु आपकी स्तुति होती रहे प्रभु, हमारे जीवनों में हमारी नहीं परंतु प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने पाए मेरे यीशु राजा प्रभु। समस्त संसार के राजा मेरे यीशु राजा, आप हमारे लिए प्रभु एक मनुष्य रूप धारण कर लिया मेरे यीशु राजा आपने प्रभु। आपके इस मनुष्य रूप धारण करने के लिए प्रभु मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ मेरे यीशु राजा। जब आपने पूरी सृष्टि को बनाया तो प्रभु हर एक चीज़ को प्रभु आपने बोल बोल कर बनाया प्रभु, लेकिन जब मनुष्यों को बनाने की बारी आई मेरे यीशु राजा तो प्रभु आपने स्वयं अपने हाथों का इस्तेमाल किया प्रभु, और हमें अपने प्राण फूंक दिए प्रभु। ये बात हम उस प्रेम को दर्शाती है मेरे यीशु राजा कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु। ये सारी कलीसिया प्रभु आपके वचनों के साथ प्रभु ऐसे ही लिपटी रहे मेरे यीशु राजा, आपके वचनों में बढ़ती जाए प्रभु। मैं अपने पासवान जी के लिए प्रार्थना करती हूँ और उनके पूरी फैमिली के लिए प्रभु आप उनको प्रभु और आशीषित करें प्रभु मेरे यीशु राजा, ताकि प्रभु उनके आपके द्वारा प्रभु जितने भी प्रभु यहाँ कलीसिया बैठी हुई है प्रभु वो शिफा पाए मेरे यीशु राजा। सचमुच में प्रभु आप हमारे जीवन में नई नई गवाहियाँ देते हैं प्रभु, आपने मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ दी हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, जय जयकार हो मेरे यीशु राजा प्रभु। धन्यवाद 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 हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। मेरी छोटी सी विनती को सुनना और कबूल करना मांगते हैं आपके पवित्र और प्यारे मीठे नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। पवित्र घर में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग अपने अनाउंसमेंट के अंदर जाएं, मैं तेरा वचन दीपक है मेरी राहों का, तेरा वचन उजियारा है निगाहों का, तेरा वचन तू आस है विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का, तेरा वचन
प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु ने हम सबको ये सुंदर मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। इस क्रिसमस के मौके पर पिछले जितने प्रोग्राम्स हुए उनके लिए, क्योंकि सारा आदर जो है वो हमारे परमेश्वर पिता को जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी चिंतित थे कि क्या होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता ने वो सब रास्ते, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जब वो काम करता है तो वो काम हमेशा सफल होते हैं। प्रभु को सारा आदर मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी कलीसिया को। सच में कलीसिया ही है जिसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कलीसिया है जिसको परमेश्वर ने चुना है, कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु ने अपना बदन बनाया, कलीसिया है जिसके द्वारा प्रभु आदर पाती है, कलीसिया है जिसके द्वारा प्रभु के नाम की गवाही जाती है। और मैं सचमुच अपनी डियर कलीसिया का, आदरणीय कलीसिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर पिछले दिनों के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, चाहे वो कैरल सिंगिंग था, चाहे वो क्रिसमस ट्री था, चाहे वो मिडनाइट सर्विस थी, चाहे आज का दिन है, चाहे आने वाले दिनों के अंदर भी आप लोगों का सचमुच मेरे को सचमुच आनंद मिला है। जिस तरह से परमेश्वर पिता को अपने बच्चों पर आनंद मिलता है, जिस तरह से एक मालक को जिसकी भेंट हो जाती है ना, जब वो वापस लौट आती है, जिस तरह से जो पुत्र का बाप है ना वो वेट कर रहा था, और जब वो वापस आता है तो क्या कहता है कि इसके लिए क्या बनाओ, चेन बनाओ, अच्छे कपड़े बनाओ, उसको मुट्ठी पहनाओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था अब जिंदा है। सचमुच मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये सचमुच बड़े आनंद की बात है। से हालेलुया। 18 तारीख से हमारी कैरल सिंगिंग स्टार्ट हुई। मिस्टर रोशन फैमिली ने चाय का अरेंज किया। 19 को मिस्टर दीपक डेनियल फैमिली ने चाय का अरेंज किया। 20 को सिस्टर हिमा फैमिली ने चाय का अरेंज किया। 21 को मिसेस विद्या देवी फैमिली ने चाय का अरेंज किया। 22 को सिस्टर मिनी डेविड फैमिली ने चाय का अरेंज किया, और 23 को सिस्टर सत्या देवी फैमिली ने चाय का अरेंज किया। प्रभु को धन्यवाद। यस मेरी कलीसिया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि एक बहन कहती मैं तो रह ही गई। उसने एक भाई को बोला नहीं ये दिन जो है मुझे चाहिए। ये सचमुच रिवाइवल की बात है, ये सचमुच अनुग्रह की बात है, ये सचमुच प्रभु की उस प्यार की बात है जो प्रभु अपने लोगों से करता है। हालेलुया। इन दिनों के अंदर मेरी कलीसिया की सब बहनें, भाई, बच्चे बढ़ चढ़कर गा रहे थे, बढ़ चढ़कर प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की तारीफ कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि बहनें जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, यूथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, इवन छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों के सचमुच इस हार्ड एफर्ट के लिए मैं सचमुच उस प्रभु पिता का शुक्रगुजार हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि आपके जो है हार्ड एफर्ट्स हुए हैं उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिली है, और प्रभु के नाम की गवाही मिली है, और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। कल जब हम लोगों ने देखा कि क्रिसमस ट्री है, तो हम लोगों ने देखा कि उस प्रोग्राम के अंदर बच्चे, उस प्रोग्राम के अंदर बहनें, उस प्रोग्राम के अंदर टीचर्स सब मिलकर, इवन पास्टरेट कमेटी, इवन सब लोग मिलकर वो अपने काम कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की तारीफ करता हूँ, सचमुच हृदय से तारीफ करता हूँ कि हम लोग एक धाम के लिए भी सोचते रहते थे, लेकिन इस बार प्रभु ने हम लोगों को 2-2 धामें दे दी, 2-2 धामें खाने के लिए आशीषित कर दिया। हालेलुया। 2-2 परिवारों के जीवन के अंदर कार्य किया, और वो चर्च के अंदर आकर बोलते हैं कि पास्टर जी हम लोग करेंगे। ये रिवाइवल है,
और प्रभु देने वालों को सचमुच खुशी के साथ देता है, क्योंकि ये उसका वादा है कि तू हर्ष के साथ बो तो मैं तुझे जीवन के अंदर हर्ष के साथ तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, यस। पास्टर दीपांकर बैंसरोज कल उन्होंने अपनी धाम दी। हम लोग प्रभु के शुक्रगुजार हैं। और कल शाम को रात को वर्षी के बाद बहन रश्मि उसका पूरा परिवार जो है वो केक लेके आए। उन्होंने चाय का अरेंज किया। एक और केक था जो मुझे पता नहीं कौन लेके आया था, लेकिन उसके लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो बहन इंदु के लिए जो हर साल कैंडल्स का अरेंज करती है। और वो कैंडल्स जो कि हम लोग चर्च क्रिसमस पर लगाते हैं, वो कैंडल्स जो हम लोग नए साल पर लगाते हैं, उसके लिए हम लोग बहन इंदु फैमिली के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आज मिस्टर अजीत फैमिली, मिस्टर अमित डैनियल फैमिली आज की दान जो है वो दे रहे हैं। और उसके अंदर मिसेज शांति परिवार की ओर से 70 केजी राइस जो है उस परिवार की ओर से आया है। हम लोग इन परिवारों के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं। यस, मेरी बहनें और मेरे भाई, आप लोग प्रभु के अंदर इतना बढ़ रहे हैं और शैतान आपको नहीं रोक पा रहा। यही हमारे लिए फख्र की बात है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यही हमारा प्रभु हम लोगों को जब परीक्षा के अंदर हम लोग जाते हैं तो यही देखना चाहता है कि हम उस टेस्ट को पास करते हैं। हालेलुया, यस। धन्यवाद विमेन फेलोशिप के लिए। मैं देख रहा था कि इन दिनों के अंदर किस तरह से वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर जुड़ी हुई हैं, किस तरह से वो अपने कस्ट्यूम्स जो हैं वो लाई, किस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम कौन से सॉन्ग गाएंगे, किस प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे, डांस करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। और फिर संडे स्कूल, यूथ बाइबल स्टडी, अपने अलग अलग तरीके से उनके टीचर और बहुत सारे लोग इंडिविजुअली तौर पर, कोई सेवकाई के अंदर अलग अलग सेवकाई के अंदर लगा, कोई बिजली की सेवकाई के अंदर लगा, कोई चेयर्स को के लिए, कोई आग जलाने के लिए, सब अलग अलग सेवकाई के अंदर लगे हुए थे। सचमुच में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों की इस सेवकाई के लिए। यकीन करना, अपने लिए तो हर इंसान करता है, लेकिन प्रभु के लिए बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि वो प्रभु की सेवकाई करें। हालेलुया, यस। ये क्रिसमस हमारे लिए तभी मीनिंगफुल होगा जब हम अपने घर से भी ज्यादा इस प्रभु के घर के लिए हम सेवकाई करेंगे। मैं काम कर रहा हूँ, चाहे ना हूँ, मैं चलिए मेरी ट्रांसफर होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन प्लीज इस चर्च के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चर्च की मैं गवाही देना चाहूंगा कि हम लोग इस चर्च के अंदर प्रभु की हजूरी को देखते हैं, प्रभु की हजूरी को पाते हैं, और प्रभु सचमुच जहाँ पर मौजूद होता है। प्लीज इस चर्च से कभी अलग होना, बहुत सारी शक्तियां आएंगी, बहुत सारी शैतान की ताकतें आएंगी, अलग करने की कोशिश करेंगी, कभी मत अलग होना। हम लोग थैंक्स करना चाहूँगा अपनी पूरी कलीसिया इनके पार्टिसिपेशन के लिए और आप लोगों की डोनेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस के प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को बहुत सारे खर्च करने होते हैं। जस्ट खाने पीने के लिए नहीं खर्च होते, बल्कि और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। आप लोगों ने डोनेशंस के अंदर अपने हाथ बढ़ाए। अभी भी प्लीज आपका दिल कहता है, अभी भी जिसने नहीं डोनेशन दी, प्लीज हमारे ट्रेजरर सर को आप अपनी डोनेशंस दीजिए और प्रभु के कारण के अंदर अपना हाथ बढ़ाइए। मैं वादा करता हूँ कि प्रभु आपको कई गुना बढ़कर दे देगा। हालेलुया, कई गुना बढ़कर दे देगा। वो देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें मांगने वाला नहीं बनाया कि हम मांगते रहें, बल्कि उसने हमें देने वाला बनाया है। और उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें ऊपर का बनाऊंगा, नीचे का नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तेरे लिए आसमान के उत्तम भंडार खोल दूंगा। झूठा नहीं है, वो सच्चा है। विश्वास करके देख लेना। आपके घर के अंदर बरकतें होंगी तो आपके पास चाहे कम पैसे भी हैं, लेकिन वो आपकी जेब से खत्म नहीं होंगे।
हालेलुया। यस, थैंक्स करना चाहूँगा उस परिवार को जिन्होंने अब की बार गिफ्ट्स के लिए गिफ्ट्स डोनेट किए, उस परिवार के लिए जिन्होंने बाइबल स्टूडेंट के लिए गिफ्ट्स जो हैं वो डोनेट किए। उन्होंने नाम नहीं बताने के लिए कहा, लेकिन हमारा परमेश्वर उनको जानता है। परमेश्वर उस परिवार को बहुत ब्लेस करेगा। अपना थैंक्स देना चाहूँगा अपनी पास्टरेट कमेटी के लिए कि पास्टरेट कमेटी किस तरह से जुड़कर हम लोग मिलकर काम कर रहे थे, हम लोग दुआएं कर रहे थे, हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। फिजिकल एफर्ट से ज़्यादा हम लोग दुआओं के ऊपर जोर दे रहे थे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जब परमेश्वर करता है ना तो फिर इंसान की क्या औकात है। हम लोग अपने एफर्ट से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता जो है वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यस, मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपने सेंटा क्लॉज को कि प्रभु की सेवकाई के अंदर ये अलग अलग घरों के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जाकर प्रभु के नाम की गवाही देते हैं। नेक्स्ट संडे हमारी वर्शिप जो है वो 11 बजे होगी। मिडनाइट वर्शिप जो है वो 11 बजे, और इसके आज हमारी नए साल की जो वर्शिप है होली टू बिगिन की होली में आपको अनाउंस कर दूं कि हम लोग अपना नया साल प्रभु भोज के साथ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। प्लीज आप लोग उस दिन अपने आप को कहीं भी बिजी मत रखिए, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे जीवन का आगाज होगा, हमारे नए साल की शुरुआत होगी और हम प्रभु के भोज के साथ स्टार्ट करेंगे। सो उस दिन हम लोगों को प्रभु भोज भी मिलेगा, लेकिन शरीर भोज भी मिलेगा। और उसके लिए हमारे पास सत्या फैमिली से चावल और घी और कुछ और सामान जो है वो आ चुका है। एक और फैमिली ने पहले से मेरे को बोल चुकी है कि हम उसके अंदर बाकी जो है हम लोग देंगे। मिस्टर गौरव फैमिली जो है वो बाकी का देने के लिए उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है, उन्होंने बोल दिया बल्कि मेरे को। इसलिए हम लोगों के लिए उस दिन शारीरिक भोजन भी होगा, साथ में आत्मिक भोजन भी होगा। सो प्लीज फर्स्ट का जो न्यू ईयर की जो वर्शिप है उसको प्लीज मत भूलिएगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज बहन रूबी का बर्थडे है। हमारी डीसी के अंदर एक बर्थडे जो 25 को आता है। सो हम लोग अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से बहन रूबी को अगर यहाँ पर कहीं है तो उसको हम लोग मुबारकबादी देना चाहते हैं। या प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आपको भाई मनीष का भी आज बर्थडे है। सॉरी इन्होंने बताया था लेकिन मैं भूल गया, इनका भी बर्थडे है। हम लोग मनीष के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इनको भी ये बड़ा सुंदर मौका दिया है कि जिस तरह प्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, इन लोगों का भी बर्थडे जो है सेलिब्रेट होता है। सो हम लोग आने वाले दीवान के लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग आने वाले नए साल के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सब लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग अपनी आखिरी गीत में जाएं, मैं पास्टर कमेटी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो प्लीज आगे आए। पास्टर कमेटी प्लीज, पास्टर आप लोग आ जाइए। मैं गिफ्ट्स के लिए इनवाइट करना चाहूँगा सबसे पहले रेवरेंड शमशेर मसीह जी को, वो आगे अपना गिफ्ट दे। ठीक है, वहीं पे खड़े हो ना। मतलब यार कैसे सोफी आंटी खड़े हो ना। अपना प्रणाम चाहूँगा इच्छा देवी जी को। अपना देवी जी
सिस्टर मीनू जी आइए। सिस्टर मीनू। इसके बाद सिस्टर निशा त्यागी। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेंटर को वो आए वो अपना प्रोत्साहित कर रहे हैं गिफ्ट देकर इसके मौके पर। सेंटा जी मास्टर जी को गिफ्ट दे रहे हैं तरफ से। ये टोकन है जो हमारे लव का है, जो प्यार का है, जो हम अपनी कलीसिया के प्रति और खास करके उनके योगदान के प्रति हमारे ट्रेजरर साहब, हाँ वो हमारे ट्रेजरर भी है, लेकिन उनको इसलिए ये गिफ्ट इसलिए नहीं दिया जाता कि वो ट्रेजरर हैं, बल्कि इसलिए कि वो प्रभु की सेवकाई के अंदर जुड़े हुए हैं और वो हर साल चर्च के अंदर जितनी भी पेंटिंग्स और जितनी भी वर्सेस लिखी जाती हैं उनको लिखते हैं और बाकी लोगों को जो है वो उनके योगदान के लिए जो है वो दिया जाता है, लेकिन प्रभु का लव जो है वो पूरी कलीसिया के लिए है जो हमारा प्रभु हम लोगों को देता है। हालेलुया। लास्ट में गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान अपने नजराने प्रभु के पवित्र घर में देंगे। गीत नंबर 62 हम लोग ऊंची आवाज में गाएंगे और इस गीत के दौरान अपने नजराने प्रभु के पवित्र घर में देंगे। नंबर 62 इंसान का उसने रूप लिया, खुद खाल का चरणों में। अपने दान दीजिए और वो दान जो है वो चर्च के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और सचमुच हम लोगों को जरूरत है। प्लीज अपना हाथ बढ़ाइएगा प्रभु के नाम के अंदर।
प्यारे परमेश्वर पिता, हम आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं, आप ही के नाम की तारीफ करते हैं कि आप मनुष्य की खातिर मनुष्य बन गए। आपने हमारे लिए आसमान की बादशाही छोड़ दी, आप इस पृथ्वी पर आ गए और आपने हमारी उस डीप ह्यूमैनिटी के अंदर, हमारे हर खुशी के अंदर, गम के अंदर, परेशानी के अंदर, बीमारी के अंदर, हमारे हर चीज के अंदर आप शामिल हो गए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं, आप ही के नाम की तारीफ करते हैं। और आज हम जितने भी तेरे बच्चे तेरी पाक कदमों में झुके हैं, एक एक जन को ब्लेस करना, और ये बड़ा दिन एक एक जन के लिए बड़ी ब्लेसिंग्स को लेकर आए। ये बड़ा दिन बड़े हम सब के लिए बड़ी आशीषों को लेकर आए। वो जीवित प्रभु, आने वाला नया साल हमारी जिंदगियों के अंदर एक नया आगाज हो और नएपन का आगाज हो। हमारी जिंदगी नई हो जाए, हमारे काम नए हो जाए, हमारा बोलचाल नया हो जाए, और हम सब प्रभु जी एक नएपन के अंदर तेरे नाम के अंदर आगे बढ़ें और तेरे ही नाम को ऊंचा करें। खास करके चंबा शहर के अंदर और पूरे देश के अंदर हम तेरी आशीष को मांगते हैं, और प्रभु जी तेरे प्रेम को मांगते हैं, तेरी सच्ची शांति को मांगते हैं, तेरी आशीषों को मांगते हैं, ताकि हर जन प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करे। ये दान जो तेरे बच्चों ने तेरे नाम के अंदर दिया है, प्रभु जी आप इसे कबूल कीजिए और आप अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करिए। दया करिए प्रभु जी, अपना रहम करिए, अपनी दया करिए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, हम लोग मिलकर कहें, आए हमारे बाप, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, पूरी मानव जाति के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। यस, खुदावन यीशु मसीह की जय। खुशी का मौका, और हमारी खुशी और भी दिन दुगनी हो गई जब हमारे आदरणीय यहाँ के नेताजी नीरज नैयर जी जो हमारे बीच में आए हैं, हम लोग आपका स्वागत करते हैं और आपकी खुशी के अंदर शामिल होने के लिए सर कुछ हमारे हृदय के अंदर आपने उस खुशी को और बढ़ा दिया। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप बैठ जाइए, और मैं अपने भाई मिस्टर नीरज नैयर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और चर्च शब्द कहें। हर वर्ष की भांति मुझे याद है, तकरीबन हर वर्ष जो है
क्रिसमस के आज इस बड़े दिन के पावन मौके पर जो है आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई। मेरी जितनी भी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और जितने भी साथी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं चर्च के अंदर, हमारे पादरी जी, मैं सबको जो है अपनी तरफ से मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगा। और यीशु मसीह ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस पे आगे चलने के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता रहा भी हूँ और आगे भी जो है मैं करता रहूँगा। और इसी मौके पर मेरे वर्ष की आपको शुभकामनाएं जो है मैं अपनी तरफ से जो है मैं देना चाहूँगा। और बहुत आज हर्षोल्लास के जो साथ है आज मेरे क्रिसमस को जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है आज मनाया जाता है और चंबा जो है इससे जो है अछूता नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ हैं मैं बस यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। आने वाला वर्ष जो है हमारे लिए मंगलमय हो, सब कुछ ठीक रहे, सब लोगों की तरक्की हो और जो आम हमारी कोरोना आदि जैसी बीमारियां हैं प्रभु इससे हमें जो है निजात और छुटकारा भी दिलाए। मैं ज़्यादा लंबा अभी यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। ये हमारा एक पारंपरिक जो है हमारा क्रिसमस जो है बहुत बड़ा जो है हमारा त्यौहार भी है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो सबको जो है इस मौके पर जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। किया गया है, हम सब लोग खाना खाएंगे। हमारे आदरणीय लोग भी जो इस वर्षिप के अंदर शामिल हुए हैं, आप सबके लिए जो वेलकम। प्लीज़ आप लोग खाना खा के जाइएगा। हम दान करें जो अपने चर्च से लेते हैं प्लीज़ आप थोड़ा प्लीज करिएगा बाहर है।
अतिथि का स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में जुटे हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया पिता परमेश्वर। साल का या आखिरी दिन जो है हमारी जिंदगियों के बीच में आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले साल आपने हमें हिफाजत से रखा और इस नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले हम आपके साथ आपका जन्मदिन मनाने के लिए हे प्रभु हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी आशीष, आपकी दया हम पर सब पर बनी रहे। पिता परमेश्वर, आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने कहा कि इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। संसार बदल गया और उन्होंने पिता परमेश्वर आपकी उस आज्ञा को माना और आज हम सब मिलजुल करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और अब हमारे बीच में और भी अतिथि आए हुए हैं, माननीय अतिथि हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं चर्च के बीच में, ताकि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और हम हमेशा प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु से कि हम अपनी सरकार के प्रति वफादार रहें और सरकार हमारी प्रगति करे और आगे बढ़े और सहयोग दे, ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़े। और हम अपना सहयोग पूर्ण रूप से अपनी सरकार को देते हुए और आश्वासन देते हैं कि हमारे सब लोग जो हैं वो वफादार लोग हैं अपनी सरकार के प्रति, अपने नेताओं के प्रति और अपने देश के प्रति हम दृढ़ हैं और अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हमें आशीष दीजिए इस साल में, खुदावंद हमारी सरकार को भी आशीष दीजिए, हमारा देश तरक्की करे और हम उसके साथ साथ हमारी तरक्की हो जाए परमेश्वर। एक और हमारे परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए हर एक इंसान को, ताकि वो बुद्धि और ज्ञान से भर करके अपनी आत्मा में होकर तेरी भी वंदना करते रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना परमेश्वर आपका यहाँ प्रभुत्व जो आपका है उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे प्रदेश पर आप कृपा बनाए रखे, चंबा के ऊपर कृपा बनाए रखे और हमारे भारत के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि हमारा भारत भी विश्व की एक दृष्टि बन सके और प्रेम और प्यार का संदेश हम दूसरों को दे सकते। मांगते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पदाधिकारियों से कि वो अपने लिए जी का स्वागत करें, टोपी दे करके। आज इस क्रिसमस के मौके पर मैं सबको जो है अपनी तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज क्रिसमस के इस दिन को जो है बड़े दिन के रूप में भी जो है हर वर्ष जो है देश में, प्रदेश में और हर जगह जो है इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। और पिछले वर्ष भी और पिछले कई वर्षों से जो है क्रिसमस के इस मौके पर जो है मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह से यही मैं प्रार्थना करूँगा कि आने वाला वर्ष जो है वो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए जो है मंगलमय हो। और जो पीछे कोरोना की भी हमारी बीमारी लगी थी उससे भी हमें जो है पूर्ण तरीके से जो है हमें निजात मिले। और आशा करता हूँ कि जो प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर जो है हम सब जो है मिलजुल के चले और देश को, प्रदेश को जो है तरक्की की राह पर जो है अग्रसर करे। सबको एक बार फिर से जो है मेरी क्रिसमस।
सबको मेरी तरफ से जय मसीह की ही। आज का जो सबको सबसे पहले मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आज का जो प्रोग्राम है 25 दिसंबर का हमने चर्च में मनाया। ये हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम जो है हर साल इसी समय जो चंबा चर्च है उसमें मनाया जाता है। और आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा हमारे पादरी साहब जी के उपस्थिति में मनाया गया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। और आप सबसे मेरा यही प्रार्थना रहेगी कि हर साल आप हमारे चंबा चर्च में आएँ और यहाँ पे प्रेयर के लिए आएँ और यहाँ पे आकर ये चंबा चर्च का जितना भी जो ये प्रोग्राम रहा है उसकी उपस्थिति में प्रभु की प्रार्थना के लिए हर साल आप आएँ। सबको जय मसीह। सब भारतवासियों को और ख़ासकर चंबा निवासियों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई। जैसा कि हर साल हर वर्ष हम क्रिसमस को मनाते हैं, दीपावली को मनाते हैं और गुरपुरब को मनाते हैं, ईद को मनाते हैं। और जैसा भाईचारा हम सब लोगों का है वैसा ही सारे संसार में हो, ताकि सब लोग मेल मिलाप से रहें और खुशी खुशी हर त्यौहार को जिस तरह से एक गुलदस्ते में सब फूलों को लगाकर उसका गुलदस्ता बनाया जाता है वो बहुत सुंदर लगता है। वैसे ही हमारे भारत में सब धर्मों को मजहबों को मिलकर एक ऐसी खासियत छोड़ता है कि हम सब हर त्यौहार को हर दिन को बड़ी खुशी और बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं। प्रभु आप सबको सुख शांति दे, तंदुरुस्ती दे और नया साल जो आ रहा है वो सब के लिए खुशियों का पैगाम लेके आए। आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. A mistletoe hung where you can see if a couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit reign. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear a voice that's singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. A jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring. The snowing and blowing, of course, was a fun. Now the jingle hopper has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing
in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. With the mixer and the mingle and the jingle and beat, that's the Jingle Bell Rock. What a bright time, it's the right time to rock the night away. A jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Well, the mix and the mingle and the jingle and the beat, that's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell Rock. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Through the fields we go, the bells on Bobtail Ring, they make our spirits bright. The ladies from London sing a song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fields to us on the sleigh. खड़े हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम अपने चरणों के बीच में आएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान
शक्तिमान है। और ईसाया कहता है महान परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार है। आज प्रभु जी आप चरणी के बीच में आए हैं और पिता परमेश्वर इस संसार को अनुग्रह किया है आपने। पिता परमेश्वर ये चरणी आज हमारे हृदय की चरणी बन जाए पिता परमेश्वर, जहाँ आप हमारे हृदय के बीच में विराजमान हो जाए, ताकि हम हमारा तमाम विचार जो है, हमारा सारा जीवन जो है वो एकदम से बदल जाए, नई सृष्टि बन जाए जिसे आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपने बालक बच्चों को, अपने कलीसिया के ऊपर अपने शीश को बनाए रखें पिता परमेश्वर, जो यहाँ पर आकर के तेरे गुणगान करते हैं, तेरे जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और जोर से खुदावन तेरे नाम की तारीफ के नारे लगाते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके ऊपर अपने आशीष की वर्षा करें, तमाम के घरों पर अपने आशीष दे, उनके जीवनों पर आशीष दे, उनके बाल बच्चों के ऊपर आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आप अपने हाथों में लेकर के अपनी इच्छा के अनुसार अपने मार्गों पर चलने के लिए उनकी अगुवाई करें। हे करुणामय परमेश्वर, आपके आने का हम स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, हृदय से आपकी जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस धरती के ऊपर आ गए, आपने अपना स्वर्ग छोड़ दिया और खुदावन एक करनी बेथलेहम के बीच में आज आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी जयकार करते हुए आपकी नारे लगाते हैं। हे करुणामय परमेश्वर, आपका आशीष सारे लोगों के ऊपर, जगत के लोगों के ऊपर और सारे हमारे देश के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं उन सब में शांति और इत्मीनान बनी है। मांगता हूँ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम इससे लड़ जाएगी। कर रहे हैं, क्षमा चाहते हैं क्योंकि सुनाई का बड़ा भाव है और अभी आपको भोजन के लिए देरी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि रोटी जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवनों के लिए आवश्यक है, वचन जो है हमारी आत्मा को लेकर के हमें उस स्वर्ग की ओर जाने में सक्षम होता है, हमें अनंत जीवन देने में सहायक होता है, इसलिए वचन की ओर जाना बड़ा आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि ज़करिया 9 बाब में लिखा है, हे सिय्योन यरूशलेम मगन हो, क्योंकि तेरा राजा तुम्हारे पास आता है। हे सिय्योन, हे यरूशलेम मगन हो, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आता है। ये 500 साल पहले की भविष्यवाणी है जो यिर्मयाह नबी जो है करता है कि हे सिय्योन अर्थात यरूशलेम, तेरे बीच में तेरा जो राजा है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, जो शांति का राजकुमार है, वो तेरे पास आता है। तो आज 2023 साल पहले हमारे बीच में, चरनी के बीच में हमारा प्रभु यीशु अपने वायदे के मुताबिक, अपने भविष्यवाणी के मुताबिक हमारे बीच में, चरनी के बीच में आया है। ईसाया कहता है कि हम इस बात को किस तरह से मनाएं, ये क्रिसमस है क्या, क्यों मना रहे हैं आप क्रिसमस को? तो अगर हम देखें तो लूका 1:50 और 55 आयत में हमें इसका पूरा भेद हमें मिलता है। वो कहता है कि परमेश्वर क्यों आया, परमेश्वर उसने अपना खुद को दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें सीधा दिखाया। परमेश्वर किसके लिए आया? पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए आया, और उस वक्त उसने अपना खुद को दिखाया और जो बहुत ताकतवर लोग थे उनको तितर बितर किया और नर्मन लोगों को उसने उठाया। दूसरी बात, उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दुनिया को ऊंचा किया। जो बलवान लोग थे उस वक्त, जो नीचे पिसा खाते थे, उन लोगों को उन्होंने गिरा दिया। बड़े बड़े राज्य जो वो गिर गए, लेकिन जो छोटे छोटे थे उसमें 3 लोग जो थे, विनम्र लोग जो थे, उनको ऊंचा किया परमेश्वर ने, उनके लिए आया।
एक पलटा था जो परमेश्वर ने आकर के किया कि एक जो बहुत ही निम्न स्तर के लोग थे उस वक्त, जो परमेश्वर की दुहाई देते थे, जो परमेश्वर की को अपना रहम और संतों से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू कब आएगा हमारे सामने, हे मसीहा तू कब आने वाला है। लिखा तो है कि हमारा मसीहा आएगा, लेकिन कब आएगा। तो वो उनकी प्रार्थना का यही हाल था। तो उसने अपनी और तीसरी चौथी बात जो है, उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया का संबंध करे जो उसने इब्राहिम और उसके वंश पर की थी। आपको मालूम है कि उसने कहा था कि मैं इस्राएल को अपनी प्रजा बनाऊंगा, अपनी प्रजा समझता हूँ। इस्राएल मेरा देश है, वो मेरी प्रजा है और मैं उनका प्रभु हूँगा। मैं उनको लौटा लाऊंगा क्योंकि उनके ऊपर बहुत जुल्म और तशद्दुद हुए हैं। अपने इस्राएलियों को अपने देश में बुला दिया है और वे एक शक्तिशाली राज्य बन करके उभर आया है, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल के साथ है। परमेश्वर नाम यीशु रखना, यीशु अर्थात है, मैं इसको क्यों लाऊं, लेकिन जिस वक्त फिर उसने कहा कि चरनी के बीच में हुआ, चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं पाप के लिए अपने आप को आशीष दी, पापों से हम उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी जगह संसार को ऐसा और लोगों का जीवन एक सुखी हुआ शाना था, क्योंकि प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अनंत जीवन को पाए। शांति का संदेश दिया, क्योंकि उन्हें इतने open sleigh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh, crack you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. From yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleam.
a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. मेरा नाम मणिमेश छाबड़ा। मेरा नाम मणिमेश छाबड़ा है। मैं चंबा की ऐतिहासिक चर्च में क्रिसमस डे पर आया हूँ और तो और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें देखी। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी और यहाँ पे बहुत कुछ है। मैरी क्रिसमस डे। मेरा नाम तस्वीर छाबड़ा है। हैप्पी Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. You won't be here next year. Santa, tell me